हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम क्लास 10th इंग्लिश का मॉडल पेपर देखने वाले हैं जो आपके यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और इसका सैम्पल पेपर है। तो आपको मेथड यानी कि एक तरीका समझने वाले हैं कि किस टाइप का पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, जिसको आप डिटेल्स वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो देखो सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2025-26 के लिए इंग्लिश क्लास 10th। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है कि मार्क्स कितना लिखा है इसमें। ठीक है, तो मार्क्स देखिए कितने मार्क्स का ये पेपर 70 मार्क्स का पेपर है। यहाँ पर देख लीजिए मैक्सिमम मार्क्स, टाइम 3 आवर 15 मिनट और 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिए गए हैं और 3 घंटे आपको पेपर सॉल्व करना है। 2 पार्ट में पेपर है, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए में आपके 20 मल्टीपल्स यानी MCQ हैं और पार्ट ए में, और पार्ट बी में आपको कॉपी पे लिखना है जो आप 50 मार्क्स के हैं, यानी 20 और 50 यानी 70 मार्क्स का पेपर। तो OMR आपको दी जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 में स्टार्ट होता है, 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चन इस पैसेज से आएंगे। इस पैसेज को पढ़िए यहाँ से यहाँ तक, और इसके क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, इनको आंसर कीजिए, OMR पे आंसर कीजिए ABC में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। हम इसको बढ़ाते रहेंगे। और देखो 4 to 8 चूज द करेक्ट ऑप्शन है ना। इसको भी यहाँ पर देखो ऑप्शन दिया है, यानी कि यहाँ पर क्या फिलअप होगा, तो ये ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं ABC। ठीक है, इसको आपको OMR पे करने हैं सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चंस हैं। देखो 9 से 10 इसको भी पढ़ना है, इस पैसेज को, और यहाँ पर इसका आंसर करने हैं। बहुत ही ईजी होता है पैसेज वाले क्वेश्चन, क्योंकि पैसेज को पढ़ के आप आंसर कर सकते हैं ईजिली। उसको 14 से 15 स्टैंजा को पढ़ना है, स्टैट को पढ़ना है और आंसर करना है। तो ये 16 to 20 ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, यानी कि OMR पे ही करना है। ओके, 20 क्वेश्चन होने के बाद पार्ट बी स्टार्ट होता है। पार्ट बी में आपका कैसे क्वेश्चन आते हैं, कॉपी पे करना है, उनको आपको नहीं करना है OMR पे, क्योंकि वहाँ पर 20 ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पार्ट बी में देखो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस पैसेज को पढ़िए, पढ़ने के बाद ये देखो क्वेश्चन ए, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर्स। ये देखो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर्स, ये है क्वेश्चन नंबर बी आपका। व्हाट हैपन्स इफ द रिलेशनशिप बिटवीन अ टीचर एंड चाइल्ड इज अनसेटिस्फैक्ट्री। When the children go to the school, their teachers become during school hours substitutes for their parents. What does this statement suggest? Which word means tolerable in this passage? है ना, देखो तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, दूसरा क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का है, फिर 2 मार्क्स का है, एक 1 मार्क्स, यानी 7 मार्क्स का ये पैसेज है। पूरा पढ़ेंगे ना तो 7 मार्क्स का आंसर आप कर सकते हैं। फिर राइटिंग स्टार्ट होती है। राइटिंग में आपको यहाँ पर देखिए एक क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। ठीक है, देखो राइटिंग में यू आर अंकित या फिर अंकित फ्रॉम कानपुर, अंकिता या फिर अंकित हो। योर फ्रेंड हैज़ इनवाइटेड यू टू स्पेंड योर हॉलीडेज विद हर, राइट हिम अबाउट योर इनएबिलिटी टू डू सो। ठीक है, एक आर्टिकल्स बोल सकते हो या फिर सिंपल सा राइटिंग बोल सकते हो, राइटर बोल सकते हो ना, लेटर बोल सकते हो है ना। ये आपको राइटिंग में आपको लिखना है, यानी कि एक राइटिंग का पार्ट है, आर्टिकल तरीके का बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद यानी कि मतलब आपको रिस्पॉन्ड करना, उसको मैसेज का जो आया है, उसका लेटर आया है, उसको आपको रिप्लाई करनी है ना। उसके बाद यहाँ पर देखो राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 to 100 वर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स है ना। दैट ये देखो पॉइंट्स दिए हैं, इन पॉइंट्स पे आपको देखो इंपॉर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स, सम आउटडोर गेम्स लिख दीजिए, बेनिफिट क्या होते हैं आउटडोर, इफेक्ट ऑफ द लाइफ, मतलब कि बाहर खेले जाने वाले गेम जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया है ना, बाहर खेले जाते हैं ना। ये इंडोर वाले गेम जैसे लूडो हो गया ना, इंडोर है, तो आपको इस पर ध्यान देना है। या तो ऑप्शन में ये वाला करना क्वेश्चन, या तो नीचे वाला करना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामर स्टार्ट हो जाता है। ग्रामर में देखो इनडायरेक्ट स्पीच आ गया है, ये 2 मार्क्स का है। इनडायरेक्ट स्पीच 2 मार्क्स का, पैसिव वॉइस 2 मार्क्स का है ना, पंक्चुएशन आपका 2 मार्क्स का। देखो नीचे ट्रांसलेशन आ गया है, ये ट्रांसलेशन कितने नंबर का था, 4 नंबर का। ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना, ये आप सीख लीजिएगा, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं चैनल पे, आप देख सकते हैं। लिटरेचर में आपका क्या आता है, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं है ना।
देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द लेंचो इम्प्रेस द पोस्ट मास्टर, हाउ डिड ही डिसाइड टू हेल्प हिम। या तो ये वाला कीजिए या तो ये वाला कीजिए, 3 मार्क्स का। बी नंबर में या तो ये वाला कीजिए या तो नीचे वाला कीजिए, है ना, 3 मार्क्स का। फिर 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, यहाँ पर देखो ध्यान से 4 मार्क्स के क्वेश्चन है ना। आंसर एनी वन, यानी कि ए और बी में से कोई एक करना है, 4 मार्क्स का है। 7 नंबर में देखिए, है ना, या तो ये वाला करना है या तो नीचे वाला। देखो क्या लिखा है, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब इन द सिलेबस, है ना, डू नॉट कॉपी फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर। या तो ये वाला कीजिए या तो ये वाला कीजिए। तो यहाँ पर पोएम लिखनी है, कहने मतलब 4 लाइन के पोएम याद कर लीजिएगा, नहीं 8 लाइन याद कीजिएगा, क्योंकि 4 लाइन पेपर में भी आ जाती हैं, ठीक है। तो 8 लाइन की, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखो सेंट्रल आइडिया, है ना, पेपर में आपका सेंट्रल आइडिया भी आता है, कितने नंबर का, 3 नंबर का। तो ये देखो 3 में से कोई एक लिखना है, या तो अ टाइगर इन द जू, द ट्रीज फॉर एनी ग्रोगरी, है ना। तो अ टाइगर इन द जू बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रीज वाला इंपॉर्टेंट है। एनिमल का भी आता है, ध्यान रखिएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन द गिवन अबाउट टू 30 to 40 वर्ड में लिखना। ये भी क्वेश्चन आंसर है, यानी कि इन 2 क्वेश्चन में से आपको कोई क्वेश्चन करना है, या तो ए वाला है तो बी वाला, 3 नंबर का है ना। नीचे देखो, या तो ए वाला बी वाला 4 नंबर का है, ये भी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन खत्म होता है, आपके पेपर पूरा खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से हमने आज इस पेपर को डिटेल से समझ लिया है ना। तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपको और भी लेटेस्ट वीडियो मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।